हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे आपका स्वागत है। 20 जनवरी हो चुका, शायद आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का वो ओथ सेरेमनी। अब वो अमेरिका के ऑफिशियल प्रेसिडेंट चुन के आ चुके हैं। पहला वीक उनका काफ़ी डिस्ट्रप्टिव रहा है। देखिए 100% बैन कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे ब्रिक्स कंट्री पे, बर्थ राइट सिटीजनशिप को उन्होंने ख़त्म कर दिया, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया उन्होंने, मैक्सिको बॉर्डर पे 25% टैरिफ लगा दिया। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और करेंगे ही। तूफानी आदमी है, इतना अच्छा कमबैक हुआ है, जोश से भरे पड़े हैं। बट एनीवेज, तो इस पर्टिकुलर ओथ में आपने देखा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी अटेंड किए। और सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात हुई कि एस जयशंकर साहब को पहला सीट दिया गया पहले रो में। तो ये अगर आप पिछला ओथ सेरेमनी भी देखेंगे तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था इंडिया को, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रोटोकॉल अपग्रेड किया गया है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को इतने अच्छे से वहाँ पे एक प्राइम सीट दिया गया, दैट शोज कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। और होगा कि क्यों नहीं। आप देखिए किस तरीके से अमेरिका के सामने एक एक्सेस बन रहा है। चाइना इकोनॉमिक पावर, रशिया मिलिट्री पावर, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर अगेन, एंड ईरान एक एनर्जी पावर। तो अगर आप चारों को मिला दो तो ये जो एक एक्सेस बनते हुए नजर आ रहा है, इसको अमेरिका कैसे बैलेंस करेगा। वो भी आज अमेरिका, जो पहले अमेरिका यूरोप ये लोग सब मिल के था, बट आज यूरोप का हालत आपको पता है कंप्लीटली कोलैप्स के स्टेट पे है। तो अमेरिका अकेले तो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल लीडर है, प्रैग्मेटिक लीडर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना लेके आए हैं। बहुत ही प्रोफेशनली इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चुनाएंगे। तुमको पता है कि इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए इंडिया के साथ वो एक अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं। और इनफैक्ट ये भी बात हो रही है कि इंडिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और इनकी मुलाकात जल्द 100 दिनों के अंदर होने जा रही है। बट लेट अस सी क्या होता है। बट एस जयशंकर जी ने एक बात क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि भैया देखिए, आप दोस्ती करना चाहते हैं, मुझे भी पता है, हम भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो बाइडेन, जॉर्ज सोरस, जस्टिन ट्रूडो, ये जो पूरा लोगों ने इंडिया को परेशान किया है पिछले 1-2 साल से, खासकर खालिस्तानी मुद्दे में, ये अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप वापस से इसी तरीके के खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी एलिमेंट्स को बढ़ाते हैं तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। इसलिए भारत सरकार की तरफ से एस जयशंकर ने ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि यस, आप रिलेशन बढ़ाइए, बट रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर वापस इस तरीके का खालिस्तान का मुद्दा उठता है। अब देखिए हुआ क्या, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ये पर्टिकुलर चीज हुआ। अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, आपको पता है कि अमेरिका में इस समय बहुत लोगों से मिले हैं। उसमें जो नए चुने हुए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इनके साथ देखिए इनकी मुलाकात हुई। और इस पर्टिकुलर मुलाकात में उन्होंने कहा कि देखिए 2023 में जब जो बाइडेन की सरकार थी, हमारे इंडियन कंसुलेट सैन फ्रांसिस्को के ऊपर 2 बार अटैक किया गया है। हमने कितने तथ्य दिए, हमने कितने सबूत दिए, हमने कितने एविडेंस दिए, बट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरीके का एक्शन किसी पॉइंट पे नहीं लिया है। तो इसीलिए ये एक बहुत सीरियस मैटर है, इसके ऊपर जल्द ही आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए पहले ही मीटिंग में एस जयशंकर ने करेजफुली, बोल्डली इंडिया के स्टैंड को सामने रखा है। जब बहुत लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये करेंगे वो करेंगे, डिस्ट्रप्टिव लीडर है, खुश करो उनको, इंडिया खुश नहीं करने के फिराक में इंडिया ने उनको क्लियर कट शब्द में कह दिया है, इफ यू वांट अ गुड रिलेशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल कट दिस एलिमेंट ऑफ खालिस्तानी फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका। तो आज इस सेशन में हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। एस्पिरेंट्स काफी मजा आएगा, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस 2025 में शायद आपको पता होगा 3 चीज आपके लिए लेके आया है: प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज आपको मिलेंगे अपडेटेड फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में, और सबसे इंटरेस्टिंगली ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। कहां पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है, ज्वाइन करिए। और इसके अलावा आप देखिएगा वहां पे हमारे ब्रांचेस रिलेटेड डिटेल, आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करिए, हमारे पूरे टीम है, मेंटर्स हैं,
फैकल्टीज हैं, एजुकेटर्स हैं, आप सबको सब गाइड करेंगे. सो डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली जगलिंग हियर एंड देयर. बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी एंड फास्ट ट्रैक योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट. नाउ ये जो 2023 मार्च की अटैक है जिसके बारे में एस जयशंकर साहब बात कर रहे हैं, तो दरअसल हुआ क्या था कि हमारे जो कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया है जिसकी ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में है, उसको कुछ टेररिस्ट्स ने अटैक कर दिया मार्च 2023 में. इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में बहुत लोग हमारे उस कंसुलेट के ऑफिस में घुस गए, हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, और साथ ही साथ कुछ ऑफिशियल्स जो भारत के थे जो उस कंसुलेट में काम कर रहे थे उनके ऊपर अटैक भी हुआ. आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर वायरल पिक्चर जो था जो उस समय काफी फेमस हो रहा था. देखिए आप किस तरीके से ये कंसुलेट के जो गेट है उसको तोड़कर ये लोग अंदर घुस गए थे, और इनफैक्ट कुछ अटैकर्स ने आग भी लगा दिया था एक पर्टिकुलर सेक्शन में हमारे कंसुलेट जनरल में. और बहुत सारे ऐसे ग्राफिटी, देखिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया है #फ्री अमृतपाल. राइट, तो ये एक अटैक था जिसके बाद काफी ज्यादा ये समझ में आ चुका था कि खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं ये एक तो पहले एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते ही हैं, बट हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे जो लोग इंडिया के बाहर हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं. और ये जब अटैक हुआ उसी के चंद महीने बाद एक और अटैक जुलाई के महीने में होता है. जस्ट 3 मंथ्स लेटर अगेन जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट्स हैं वो वापस से हमारे उसी कंसुलेट जनरल के ऑफिस में एंटर कर गए, इंडिया का फ्लैग वहां से हटा के जलाने का भी प्रयास किया और अपना खालिस्तानी फ्लैग वहां पे लगाने का कोशिश किया. और पर्टिकुलर तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है. इसके अलावा जब ये सब चीजें चल ही रही थी तो 2023 में आपको शायद पता होगा एक और अटैक अगेन इंडियन हाई कमीशन जो यूके में था उसमें भी किया गया. अगेन दिस एलिमेंट सेम थे, खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स करके एक वहां पे संगठन था जिसने इस पर्टिकुलर अटैक को किया था. तो अब देखिए कि 2023 में दो एम्बेसी हमारी यूएस में, यूके में, दोनों के ऊपर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने अटैक किया. कनाडा में तो ऑलरेडी मंदिर और वहां पे इन चीजों के ऊपर कई बार अटैक हो चुकी है. इस बात की मैं बात कर रहा था कि देखिए कैसे सैन फ्रांसिस्को के कंसुलेट से इंडिया का जो फ्लैग है उसको हटाया गया और खालिस्तानी फ्लैग वहां पे लगाया गया था. और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब ये अटैक हुआ था सैन फ्रांसिस्को इंडियन कंसुलेट पे, तो एनआईए की टीम बहुत बार अमेरिका विजिट की है, वहां पे उन्होंने छानबीन की है, सीसीटीवी फुटेज को भी स्कैन की है. और उसके बाद एनआईए ने इनफैक्ट 10 लोगों का नाम, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एफबीआई को दिया था, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि देखिए ये 10 पर्सन हैं जिन्होंने अटैक किया, आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए. तो एनआईए ने ऑलरेडी एविडेंस के तौर पर इन लोगों का नाम शेयर कर चुका है एफबीआई से. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एफबीआई अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए. इसी कॉन्टेक्स्ट में इस बार जब मिस्टर जयशंकर एक नए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे, एक नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत सीरियस मैटर है और हम एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अकाउंटेबिलिटी अमेरिका की. आप देखिए अमेरिका की अकाउंटेबिलिटी इंडिया वांट्स. तो आप देखिए कि इंडिया ने बहुत ही इनडायरेक्ट वे में अमेरिका को क्रिटिसाइज किया है कि आप बहुत बड़े लिबरलिज्म की बात करते हो, आप बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, आप बहुत डिप्लोमेसी की बात करते हो. जब हमारे ही डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक होता है, जब हमारे ही कंसुलेट ऑफिस पर अटैक होता है, जब हमारे ही ऊपर आपके ही अंदर रहते हुए टेररिस्ट हम पे अटैक करते हैं, तो फिर आपकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. तो ये पब्लिकली एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया है. इन्होंने कहा है वी वुड लाइक टू सी दैट पीपल हु डिड इट आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. तो इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है मार्को रूबियो को यहां पे. अब देखते हैं इसके ऊपर एफबीआई क्या एक्शन लेती है. लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एस जयशंकर का, ये इनफैक्ट फरवरी के महीने में भी इसी तरीके का लास्ट ईयर स्टेटमेंट आया था कि वी एक्सपेक्ट एक्शन अगेंस्ट अटैकर्स ऑफ इंडियन मिशंस इन लंदन एंड सैन फ्रांसिस्को. लेकिन इसके बावजूद किसी भी एक्शन नहीं लिया गया है. अब समय बताएगा क्या लेते हैं. बट इसी के बीच में जब ये सब चीजें चल रही है, एक और न्यूज आ गया कि क्या गुरपंत सिंह पन्नून जो एक तरीके के खालिस्तानी टेररिस्ट हैं अमेरिका के, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशंस में इन्वॉल्व थे, क्या वो वहां पे शामिल थे. तो वीडियो एक वायरल हो गया है जहां पे ये पर्सन डोनाल्ड ट्रंप का जब ओथ हो रहा था वहां पे ये कहीं बैठे हुए होंगे बाहर बाहर, और वहां पे वो खालिस्तानी जिंदाबाद चला रहे थे. आई डोंट नो इनकी क्या ऑब्सेशन है, बट वो इस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज कर रहे थे. अब अमेरिका में क्या होता है ये तो समय बताएगा. कनाडा में आपको पता है क्या हुआ है.
कि अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार खत्म हो गई। यूके में भी एक प्रॉब्लम सामने नजर आते हुए कि यूके में जिस तरीके से इस समय लेबर पार्टी है, वो भी खालिस्तानी एलिमेंट्स को काफी बढ़ा रही है। इनफैक्ट देखिए, यूके के जो ब्रिटिश सिक्योरिटी मिनिस्टर है डैन जार्विस, उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन जो सिख कम्युनिटी का है यूके में, उसके ऊपर अगर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट किसी तरीके का टारगेट करती है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लेबर पार्टी इस समय कंप्लीटली एंटी इंडिया रेटोरिक्स कर रही है खालिस्तानी मुद्दे के ऊपर। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पर्टिकुलर मामले को भी शांत करेंगे, बिकॉज ट्रूडो को तो उन्होंने शांत कर ही दिया। अब एक्सपेक्टेड है कि क्या लेबर पार्टी जो यूके में जो बाइडेन के काफी करीब थी, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।